Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will study why LC oscillation is not realistic. There are mainly two reasons due to which LC oscillation is not realistic. Okay, the first reason is inductor have some resistance. Okay, effect of R introduce a damping effect on the charge and current in the circuit and oscillation finally die away. Actually होता क्या है? This is our LC oscillation circuit, right? इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C. ये जो हमारा इंडक्टर है वो आइडियल इंडक्टर नहीं है. आइडियल इंडक्टर का मतलब क्या हुआ? इट हैज नो रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस. ओके, क्योंकि सपोज ये हमारा इंडक्टर कोई भी मटेरियल का बना हुआ होता है. सपोज मान लो कि ये कॉपर मटेरियल का है, राइट? तो कॉपर मटेरियल जो होता है वो कॉपर मटेरियल की खुद की रेजिस्टिविटी रो होती है, और ड्यू टू दिस रेजिस्टिविटी इट हैज सम रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन आर इक्वल टू रो एल बाई ए. रेजिस्टिविटी होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, राइट? सो कॉपर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि मटेरियल कौन सा है. ये जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि हमें हमें कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है. सो अल्टीमेटली द मेन पॉइंट इज, कोई भी मटेरियल होता है तो उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, राइट? तो यहाँ पे इंडक्टर में रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस होगा. ओके, और ये रेजिस्टेंस आर के कारण क्या होगा? एनर्जी लॉस यहाँ पे होगी. और एलसी ऑसिलेशन में हम क्या एज्यूम करते हैं? जो कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो इंडक्टर में ट्रांसफ़र हो रही है, और इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में ट्रांसफ़र हो रही है, और वो प्रोसेस रिपीट होता है. और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी की वैल्यू सेम ही रहती है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होने के कारण थोड़ी बहुत एनर्जी, थोड़ा बहुत पावर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लॉस हो जाएगा. सो अल्टीमेटली जो हमारा करंट का वेवफॉर्म होगा वो कैसा होगा? स्टार्टिंग में तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें देगा, लेकिन स्लोली स्लोली वो करंट का एम्पलीट्यूड वो डिक्रीज होता जाएगा, और फाइनली इट्स डाई अवे. मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, राइट? करंट की वैल्यू. वैसे ही चार्ज का भी वेवफॉर्म वैसे ही होता है, राइट? तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि जिसके कारण एलसी ऑसिलेशन इज नॉट रियलिस्टिक. रियलिस्टिक मीन्स प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल. एलसी ऑसिलेशन में हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर और इंडक्टर टू कैपेसिटर, और जो एनर्जी है वो तो सेम ही रहती है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं, बट प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल नहीं है. ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया. नाउ द सेकंड पॉइंट इज ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एलसी ऑसिलेशन सर्किट में जब करंट आई फ्लो होता है और करंट आई इंडक्टर में से पास होता है, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसमें से थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट हो जाता है, और जो भी रेडिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हुआ? इट इज़ वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी. यहाँ पे भी रेडिएशन में थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है. ओके, सो इवन इफ द रेजिस्टेंस वेयर जीरो, ऐसा मान लेते हैं, सपोज रेजिस्टेंस जीरो है, तब भी एलसी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट. हमारे जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है. ओके, और एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और कांस्टेंट क्यों नहीं रहती है? इट इज रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो यहाँ पे एसटी ऑसिलेशन रियलिस्टिक न होने के दो रीज़न है. पहला कि जो इंडक्टर में रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस होता है वो, और सेकंड जो इंडक्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण वहाँ पे रेडिएशन क्रिएट होता है, और रेडिएशन क्या है? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? तो ये दो मेनली रीजंस हैं. थैंक यू.